हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो CRAV 2026 के लिए हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट 70 जो टॉपिक है वो यहाँ पे अपन डिस्कस कर रहे थे। और इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम लोग 17th नंबर का जो टॉपिक है वो यहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो वात व्याधि चिकित्सा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे अपन डिस्कस करते हैं, जिसके अंतर्गत आपको पढ़ना है विशेष रूप से। तो व्यात व्याधि चिकित्सा में वात के भेद, स्थान और कर्म ये विशेष रूप से ध्यान में रखना है। तो कितने भेद हैं? 5 भेद हैं, आपको पता है वात के। ठीक है, कौन से आपका प्राण वायु, उदान वायु, व्यान वायु, समान वायु और अपान वायु। अब तो इनके स्थान और कर्म के विषय में बात करेंगे। जैसे कि प्राण वायु के स्थान क्या है? तो मूर्धा, उरह, कंठ, जीवा, मुख तथा नासा में विचरण करते हैं। तो प्राणवायु के स्थान क्या है? मूर्धा, उरह, कंठ, जीवा, मुख, नासा में विचरण करते हैं। इसका कर्म क्या है प्रमुख रूप से? तो इसके कर्म के विषय में बात करें तो प्राणवायु जो है स्टीवन, चौथु, उद्गार, श्वसन तथा आहार पान, ये जो है प्राणवायु का कर्म है। तो प्राणवायु का कर्म क्या है? स्टीवन, चौथु, उद्गार, श्वसन एवं आहार पान, ये प्राणवायु का कर्म है। नेक्स्ट है आपका उदान वायु। उदान वायु का जो स्थान है वो उरह, नाभि और कंठ में विचरण करना है। तो उदान वायु का जो स्थान है उरह, नाभि व कंठ में संचरण करना। ठीक है, कर्म क्या है उदान वायु का? तो जो बोलने की प्रकृति होती है, यानी कि वाक प्रवृत्ति जो हम बोल पा रहे हैं, वो किसके वजह से? उदान वायु के कारण है। इसके अलावा प्रयत्न हो गया, ठीक है, ऊर्जा हो गया, बल वर्ण हो गया, ये सभी जो है उदान वायु के कर्म के अंतर्गत आते हैं। तो प्रयत्न, ऊर्जा, बल वर्ण, ये सभी उदान वायु के कर्म है। नेक्स्ट है आपका व्यान वायु। तो व्यान वायु जो है इसका स्थान क्या है? तो समस्त शरीर देह व्यापनोति सर्वतु व्याना। तो जो व्यान वायु है वो संपूर्ण शरीर में व्याप्त होती है। इसका कर्म क्या है? तो गति, प्रसारण, ठीक है, आक्षेप, उन्मेष, निमेष, ये सभी जो है आपके व्यान वायु का कर्म है। तो गति, प्रसारण, आक्षेप, उन्मेष, निमेष, ये व्यान वायु का कर्म है। नेक्स्ट है आपका समान वायु। तो समान वायु का जो स्थान है वो अंतर अग्नि के समीप बताया गया है। चरक के अनुसार क्या बताया गया है? समान वायु के स्थान अंतर अग्नि के समीप। कर्म के विषय में बात करें तो स्वेद, दोष, अम्बुवाहिनी, स्रोतांसी, समअधिष्ठिता, समानो अग्नि बलप्रदा। ठीक है, तो क्या है समान वायु जो है उसका कर्म क्या है? तो स्वेद, दोष, अम्बुवाहिनी, स्रोतांसी, समअधिष्ठिता, समानो अग्नि बलप्रदा, ये जो है आपका समान वायु का कर्म है। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट है आपका अपान वायु। तो अपान वायु का जो स्थान है वो वृषण, वस्ति, मेढ्र, नाभि, उरु, वक्षण और गुद बताया गया है। तो अपान वायु का जो स्थान है वृषण, वस्ति, मेढ्र, नाभि, उरु, वक्षण और गुद, ये जो है अपान वायु के स्थान है। कर्म के विषय में बात करें तो अपान वायु जो है वो मूत्र, पुरी, शुक्र तथा आर्तव व गर्भ का निष्कासन करने का काम करता है। तो अपान वायु जो है मूत्र, पुरी, शुक्र, आर्तव व गर्भ का निष्कासन करने का काम करते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर वायु की महत्वता बताते हुए चरक ने चिकित्सा स्थान में ये श्लोक लिखा है, वायुर आयु बलम, वायुर्वायु धातः शरीरणम। ठीक है, ये वायु की महत्वता को बताया गया। ठीक है, तो वायुर बलम, वायुर वायुर्धाता शरीरणम। ठीक है, इसका पूर्व रूप क्या बताया गया है? तो अव्यक्त बताया गया। तो अव्यक्त लक्षण तेसा पूर्व रूपम मिति स्मृता। ठीक है, तो अव्यक्त लक्षण तेसा पूर्व रूपम मिति स्मृता। लक्षण के विषय में बात करें तो आत्मरूपम तु यद व्यक्त तमोपये लघुता पुनः। ठीक है, तो ये आपका क्या है? लक्षण बताया गया। आत्मरूप तु यद व्यक्त तमपयो लघुता पुनः। संप्राप्ति के विषय में बात करें तो देह श्रोतांसि रिक्तानि पूरित्वा अनिलो बलि। ठीक है, तो ये पूछा जाता है किसका संप्राप्ति है? तो वात व्याधि का है। देह श्रोतांसि रिक्तानि पूरियतित्वा अनिलो बलि। फिर नेक्स्ट बात करते हैं स्नायुगत विकृतवात। इसके क्या क्या लक्षण बताए गए? तो स्नायुगत विकृतवात के लक्षण बताए गए हैं कि जब प्रकोपित वात स्नायु में स्थित रहता है तब बाह्यायाम, अभ्यंतरायाम और खल्ली रोग, कुब्ज रोग, सर्व सर्वगतवात एवं एकांगवात, इन रोगों को उत्पन्न करता है। ठीक है, तो जब प्रकोपित वात स्नायु में स्थित रहता है तो बाह्यायाम, अभ्यंतरायाम, खल्ली रोग, कुब्ज रोग, सर्वांगवात व एकांगवात, इन रोगों को उत्पन्न करते हैं। ये क्या है? स्नायुगत विकृत वात का आपका कर्म बताया गया है। फिर संधिगत वात के विषय में बात कर लेते हैं। तो संधिगत वात के विषय में बताया गया वात पूर्ण द्रति स्पर्श
सोथा संधि गते अनिले प्रसारण कुंचरणयो प्रवृत्तिश्च संवेदना। तो संधिगत जो वात होता है वो क्या है, उसमें वात पूर्ण दृश्यति स्पर्श। ठीक है, तो वात पूर्ण दृश्यति स्पर्श आपको देखने को मिलेगा, सोथ देखने को मिलेगा, संधियों में वात भर जाएगा, इसकी वजह से प्रसारण कुंचन, ठीक है, उस दौरान वेदना की उत्पत्ति होगी। तो ये जो है संधिगत वात का लक्षण है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर अर्दित का लक्षण बताया गया है, अतिवृद्धि शरीरम अधमेकम वायु प्रपद्यते। ठीक है, तो अतिवृद्धि शरीरम अधिक अर्धमेकम वायु प्रपद्यते, ये क्या है, अर्दित का लक्षण है। इसके अलावा आपका बताया गया है कि अर्धे तस्मीन मूर्खाग्ये व केवल्य शाद अर्दितम। ठीक है, तो ये अर्दित का लक्षण है, ये ध्यान में रखना है। इसके बाद में वक्र अर्धम किसने बताया है अर्दित का लक्षण, तो वक्र अर्धम जो है वो आचार्य सुश्रुत ने बताया। तो वक्र अर्धम जो है आचार्य सुश्रुत ने बताया है अर्दित का लक्षण। चरक ने जो है मुखार्धघात बताया है, तो चरक ने मुखार्धघात बताया है, और अष्टांग संग्रह ने एक आयाम बताया है, तो ये आपको याद रखना है। फिर मन्य स्तंभ या अंतरायाम के विषय में बात कर लेते हैं। तो मन्य में स्तंभ या अंतरायाम के विषय में बताया गया है, दंता नाम दशा नाम लाला पृष्ठ आक्षेप सिरोग्रह। ठीक है, तो मन्य स्तंभ का लक्षण क्या है या अंतरायाम का लक्षण क्या है, तो दंता नाम दशा नाम, दांतों को क्या है, दंशन करने लगता है, लाल का जो है स्त्राव होने लगता है। ठीक है, और आक्षेप की उत्पत्ति होती है, साथ ही साथ सिरोग्रह की उत्पत्ति होगी। तो ये क्या है, मन्य स्तंभ का लक्षण है। फिर धनुर्स्तंभ या बहिरायाम का क्या लक्षण बताया गया, तो धनुर्स्तंभ या बहिरायाम का लक्षण यहाँ पे आपका बताया गया है कि दंता नाम दशा नाम। ठीक है, तो दांतों को दंशन करने लगेगा, जृंभा लाल स्त्राव वाकग्रह। ठीक है, तो जृंभा लाल स्त्राव वाकग्रह, यह जो है धनुर्स्तंभ का लक्षण है। ठीक है, फिर हनुग्रह का क्या लक्षण है, तो हनुग्रह का यहाँ पे आपका लक्षण बताया गया, हनुस्तंभ हनुग्रह। ठीक है, हनुस्तंभ हनुग्रह। अब ये दो प्रकार के होते हैं, संवृतास्यता और विवृतास्यता। संवृतास्यता मतलब मुख का जो है बंद रहना, वो क्या है, संवृतास्यता कहलाएगा, और विवृतास्यता मतलब मुख का खुला रहना। ठीक है, तो ये क्या है, हनुस्तंभ में दो आपको देखने को मिलते हैं। फिर आक्षेपक के विषय में बताया गया है, क्या होता है आक्षेपक, जब शरीरस्थ प्रकोपित वायु पाणिपाद सिरा स्नायु और कंडरा को सुखाकर शरीर के अंगों को बार बार आक्षेप उत्पन्न करती है। तो इस तरह बार बार आक्षेप के दौरान आने वाले इस रोग को आक्षेपक कहते हैं। तो जब शरीरस्थ प्रकोपित वायु पाणिपाद सिरा स्नायु और कंडरा को सुखा करके शरीर के अंगों को बार बार आक्षेप उत्पन्न करती है, तो इस तरह बार बार आक्षेप के दौरान आने वाले इस रोग को आक्षेपक कहते हैं। इसके अलावा अपतानक और अपतंत्रक का वर्णन चरक सिद्धि स्थान अध्याय 9 में त्रिमर्मी सिद्धि में किया गया। तो अपतानक और अपतंत्रक का वर्णन चरक सिद्धि स्थान 9 में त्रिमर्मी सिद्धि के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट है आपका दंडक। तो दंडक के विषय में बताया गया है, प्रकोपित वायु पाणी पाद सिर पृष्ठ और श्रोणी को जकड़ लेती है और शरीर में दंडे की तरह उकड़न हो जाती है, तब इस रोग को क्या है, दंडक कहते हैं। दंडक जो है वो असाध्य रोग होता है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। दंडक जो है असाध्य रोग है, इसमें क्या होता है, जो प्रकोपित वायु है वो पाणी पाद सिरा पृष्ठ श्रोणी को जकड़ लेती है और शरीर को दंडे की तरह अकड़न उत्पन्न कर देती है, तो इसे दंडक रोग कहते हैं। फिर पक्षवत के विषय में बताया गया, पक्षवत क्या होता है, तो प्रकोपित वायु शरीर के किसी एक भाग वाम या दक्षिण को मारकर चेष्टा निवृत्त कर देती है। तो प्रकोपित वायु शरीर के किसी एक भाग वाम या दक्षिण को मारकर चेष्टा निवृत्ति कर देती है, साथ ही साथ स्पर्श ज्ञान रहित कर देते हैं, वह पीड़ा होती है तथा वाणी अवरुद्ध हो जाता है, तो इसे पक्षवत कहेंगे। तो प्रकोपित वायु शरीर के किसी एक भाग जैसे वाम या दक्षिण को मारकर चेष्टा निवृत्ति कर देगी तथा स्पर्श ज्ञान रहित कर देते हैं, पीड़ा होती है और वाणी अवरुद्ध हो जाता है, तो इसे पक्षवत कहते हैं। फिर बात करते हैं एकांगवात के विषय में। तो एकांगवात में बताया गया है कि प्रकोपित वायु शरीर के किसी एक भाग में आक्रमण करके उस भाग की सिरा और स्नायु को सुखाकर एक हाथ या एक पैर को संकुचित कर देते हैं, तोद और सूल रहता है, तो इसे एकांगवात कहते हैं। तो प्रकोपित जो वायु है शरीर के किसी एक भाग में आक्रमण करके उस भाग के सिरा स्नायु को सुखा करके एक हाथ या एक पैर को संकुचित कर देते हैं, तो तथा तोद और शूल रहता है, तो इसे एकांगवात कहते हैं। नेक्स्ट है आपका सर्वांगवात। तो सर्वांगवात किसको बोलते हैं, तो प्रकोपित वायु समस्त सिरा और स्नायु को सुखाकर चेष्टा रहित कर देते हैं और सर्वांग में पीड़ा होती है, तो इसे सर्वांगवात कहते हैं।
सर्वांगवात किसको बोलते हैं? तो प्रकोपित वायु समस्त जो शिरा है या स्नायु है उसको सुखा करके चेष्टा रहित कर देते हैं और सर्वांग में पीड़ा होती है, तो इसे सर्वांगवात कहते हैं। फिर गृध्रसी का लक्षण बताया गया है, तो गृध्रसी का क्या लक्षण बताया गया है? स्पीक पूर्व कटि पृष्ठो रुजानु जंघा पद क्रमा गृध्रसी स्तंभ रुक्तेन गृहांति स्पंद मुहुर वाताद वात कफाद तंद्रा गौरव आरोचक वित्ति। ठीक है, तो क्या होता है? स्फीग कटी, ठीक है, पृष्ठ इसमें तथा जानु प्रदेश में क्रमशः जो है जो रुजा है उसकी उत्पत्ति होगी, स्तंभता आ जाएगा। ठीक है, और बार बार मुहुर मुहुर जो है वेदना की उत्पत्ति होगी, सॉरी वेदना बोलते हो, स्पंदन की उत्पत्ति होगी। ठीक है, साथ ही साथ वात और कफ जो दोष है उसमें प्रधान होते हैं। ठीक है, और तंद्रा गौरवता आरोचक इनको उत्पन्न करता है, तो ये गृध्रसी का लक्षण है। फिर नेक्स्ट है आपका खल्ली का लक्षण। तो खल्ली का क्या लक्षण बताया गया है? तो खल्ली का लक्षण बताया है खल्ली तो पाद जंघो उरु मलमोटानी, मूल मोटानी। ठीक है, तो ये पूछा जाता है खल्ली का लक्षण, पाद जंघो उरु मूल मोटानी, ये किसका लक्षण है? तो ये खल्ली रोग का लक्षण है, ये विशेष रूप से ध्यान में रखना। इतना ही लाइन देके पूछा जाता है। ठीक है, साथ ही साथ वात प्रकोपक 2 कारण बताए गए हैं। ठीक है, कौन सा? एक तो आपका धातुओं का क्षय होना और क्या है? स्वमार्ग का आवरण हो जाना। ठीक है, मार्ग स्वावरण क्षय, तो ये 2 अवरोध कारण बताए गए वात प्रकोप के कारण है, धातुओं का क्षय और स्वमार्ग का आवरण अवरोध होना। फिर वायु के आवरणों की जो संख्या है माधव ने 10 बताया है, सुश्रुत ने 13 बताया है, वांगभट ने 22 बताया है और चरक ने 42 बताया है। तो वायु के आवरणों की संख्या माधव ने 10, सुश्रुत ने 13, वांगभट ने 22 और चरक ने 42 बताए हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर वात के आवरण व लक्षण के विषय में बात कर लेते हैं। तो पित्त आवृत वात का क्या लक्षण बताया गया? तो पित्त आवृत वात का यहाँ पे लक्षण बताया गया है पित्त आवृत दह तृष्णा शूलम भमस्तम। ठीक है, तो पित्त आवृत वात होने पर क्या होता है? तो यहाँ पे आपको तृष्णा की उत्पत्ति देखने को मिलेगा, दह की उत्पत्ति देखने को मिलेगा तथा शूल की उत्पत्ति होती है। ये क्या है? पित्त आवृत वात का लक्षण है, तो ये विशेष रूप से याद रखना है। फिर कफ आवृत वात का क्या लक्षण बताया गया? तो कफ आवृत वात का लक्षण बताया गया है लंघनायाश। ठीक है, तो लंघनायाश रुक्षणो रुक्ष उष्ण कामिता च कफावृते। लंघन आयास की उत्पत्ति होना, रुक्ष उष्ण चीजों की इच्छा का होना, ये क्या है? कफ आवृत वात का लक्षण है, तो ये चीज ध्यान में रखना। फिर रक्त आवृत वात के लक्षण के विषय में बात कर लेते हैं। तो रक्त आवृत वात का लक्षण है रक्त आवृते सदहर्ति त्वग मासांतरे जरूर मासांतरम रजो भृशम। ठीक है, तो रक्त आवृत वात का लक्षण क्या है? तो दह अर्थी की उत्पत्ति होना, त्वक तथा मास में मासांतरो रुजा भृशम। ठीक है, तो रुजा की उत्पत्ति होना, राग की उत्पत्ति होना, शौथों की उत्पत्ति होना। ठीक है, तो ये जो है आपका रक्त आवृतवात का लक्षण है। मास आवृतवात का क्या लक्षण है? तो मास आवृतवात का लक्षण है हर्ष पिपलिका नाम च संचार इव मासेन। ठीक है, तो हर्ष पिपलिका नाम च संचार इव मासेन, ये क्या है? मास आवृतवात का लक्षण है। फिर मेद आवृतवात का क्या लक्षण है? तो मेद आवृतवात का लक्षण बताया है चल संधि मृदु शीत सोफ त्वगेश्व अरुचिस्तथा। ठीक है, तो क्या होता है? चल संधियों में, ठीक है, इसके अलावा मृदु शीत सोफ की उत्पत्ति होती है, अरुचि की उत्पत्ति होती है, ये आर्यवाद का लक्षण है। ठीक है, कृच्छे मेद से आवृता। ठीक है, मतलब आर्यवाद के जो लक्षण आपको देखने को मिलेगा मेदावृतवाद में। फिर अस्थि आवृतवाद के विषय में बात कर लेते हैं। तो अस्थि आवृतवाद का क्या लक्षण है? तो स्पर्शम स्थना आवृते, तो स्पर्शम स्थना आवृते तृष्णा पीड़नम च भिनंदति संभज्यते सिदाति च सूचि भिरव तदूरियेत। तो क्या है? अस्थि आवृतवाद का लक्षण यहाँ पे बताया गया है कि स्पर्श तथा स्पर्शा नाम अस्थि आवृते। ठीक है, तो यह लक्षण देखने को मिलेगा, तृष्णा की उत्पत्ति होगा, पीड़न होगा। ठीक है, तो ये जो है सूचि भिरव निस्तोध होगा। ठीक है, तो ये आपका जो है पीड़ा की उत्पत्ति अस्थि आवृतवाद में बताया गया है। फिर मज्जावृतवाद का क्या लक्षण बताया गया है? तो मज्जावृतवाद के यहाँ पे लक्षण बताया गया है मज्जावृतो विनाम। ठीक है, मज्जावृतवाद में क्या है? जो शरीर है आगे की ओर झुक जाता है, विनाम की उत्पत्ति बताया गया है। विनामस्य जृंभाणाम परिवेष्टनम। ठीक है, जृंभा की उत्पत्ति होना, परिवेष्टन होना। शूल तु पिंड्यामाने,
ठीक है, शूल की उत्पत्ति होगी। पाणिभ्य लभते सुखम, ठीक है, तो ये जो है आपका मज्जावृतवात का लक्षण है। और शुक्रावृतवात का क्या लक्षण बताया गया, तो शुक्रावृतवात का लक्षण बताया है शुक्र वेगे अतिवेगा व निष्कलत्व च शुक्रवे निष्फलत्व च शुक्रगे, ठीक है। तो शुक्र आवृतवात का लक्षण है कि शुक्र का वेग जो है आएगा या फिर अति बहुत ज्यादा वेग के साथ में आएगा और निष्फल होगा वो, तो ये शुक्र आवृतवात का लक्षण है। फिर अन्न आवृतवात का क्या लक्षण है, तो अन्न आवृतवात का लक्षण बताया गया है भुक्ते कुक्षे च रुगजीर्णे, तो भुक्ते कुक्षे च रुगजीर्णे सम्य समत्य अन्न वृते अनिला, ठीक है, तो ये जो है आपका अन्न आवृतवात का लक्षण है। फिर मूत्र आवृतवात का लक्षण यहाँ पे बताया गया, तो मूत्र आवृतवात का लक्षण है मूत्र प्रवृत्ति आद्यमान, तो मूत्र की प्रवृत्ति होना, आद्यमान का होना। वस्ती वस्तियों मूत्र वृते अनिला, ठीक है, तो वस्तियों मूत्र आवृत्ति अनिला, ये जो है मूत्र आवृतवात का लक्षण है। फिर मल आवृतवात का यहाँ पे लक्षण बताया गया है, तो मल आवृतवात का लक्षण बताया गया कि श्रोणी वक्षण पृष्ठ में, ठीक है, पृष्ठे रुग रुग्वी लोमश्च मारुता, ठीक है, तो ये जो है आपका मल आवृतवात का लक्षण है। इसके अलावा अस्वस्थ हृदय चैव वर्चस त्वग्वृते अनिले, ठीक है, तो अस्वस्थ हो जाता है हृदय, ठीक है, और वर्च की प्रवृत्ति होती है, ठीक है, तो ये जो है मल आवृतवात का लक्षण है। फिर प्राणावृत व्यान वायु का लक्षण बताया गया है, तो प्राणावृत व्यान वायु का लक्षण बताया है सर्व इंद्रियाणाम शून्यत्वम, सर्व इंद्रियाणाम शून्यत्वम ज्ञात्वा स्मृत्य बलक्षया, ठीक है, तो सभी इंद्रियों का शून्यत्व होना, ज्ञात्वा स्मृति बलक्षया, यह जो लक्षण है वो प्राणावृत व्यान वायु का लक्षण है। व्यानो प्राणवृते लिंगम कर्म तत्र ऊर्ध्वजत्वकम, ठीक है, तो ये क्या है प्राणावृत व्यान वायु का लक्षण है। फिर बात करते हैं प्राणावृत उदान वायु का लक्षण, तो प्राणावृत उदान वायु का लक्षण बताया गया है कि शिरोग्रह की उत्पत्ति का होना, प्रतिश्याय की उत्पत्ति का होना, निश्वासो उच्छ्वास की उत्पत्ति का होना, हृदरोग की उत्पत्ति का होना, मुख शोष की उत्पत्ति का होना, ये क्या है प्राणावृतवात का लक्षण है। तो प्राणावृत उदान वायु का लक्षण क्या है, शिरोग्रह, प्रतिश्याय, निश्वास उच्छ्वास की उत्पत्ति का होना, हृदरोग का होना, मुख शोष का होना, यह प्राणावृत उदान वायु का लक्षण है। फिर प्राण आवृत समान वायु का क्या लक्षण बताया गया है, तो प्राणावृत समान वायु का लक्षण यहाँ पे बताया गया प्राणावृत सामान्य स्यु अगदम मुक्कता, ठीक है, तो यहाँ पे मुक्ता की उत्पत्ति आपको देखने को मिलेगा। चतुष्पायो सश्यन्ते स्नेहस्त्रस्य शयापना, ठीक है, तो ये किसका लक्षण है आपका समान प्राणावृत समान वायु का लक्षण है। फिर उदान आवृत प्राण वायु का लक्षण बताया गया है कर्मजो बलम वर्णानाम नाशो मृत्यु थापि व उदाने आवृते प्राणे न शय सीते वारिणा, ठीक है, ये जो है उदान आवृत प्राण वायु का लक्षण है। कर्मजो बलम वर्णानाम नाशो मृत्यु थापि व उदाने नावृते प्राणे तन शयने सीत वारिणा। फिर उदान आवृत व्यान वायु का लक्षण बताया गया है, तो उदान आवृत व्यान वायु का लक्षण क्या है, तो स्तब्धता की उत्पत्ति होना, अल्प अंगानी अल्प अग्नि अश्वेदस्य चेष्टा हानि निमालिनम, तो स्तब्धता उत्पत्ति होगी, अग्नि अल्प हो जाएगी, स्वेद जो है वो उसका प्रादुर्भाव नहीं होगा, चेष्टा की हानि हो जाएगी, ठीक है। उदानो आवृते व्यान तत्र पथ्यम मितम लघु, ठीक है, तो ये जो है आपका उदान आवृत व्यान वायु का लक्षण है। फिर उदान आवृत अपान वायु का लक्षण बताया गया है, तो उदान आवृत अपान वायु का लक्षण बताया गया है ऊर्ध ऊर्ध गेन नावृते अपाने ऊर्ध अग्नेन वृते अपाने छर्दी स्वादियो गदा सूर्यवाते तत्र बस्त्यादि भोज्य चैव अनुलोमनम, ठीक है, तो ये उदान आवृत अपान वायु का लक्षण है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट है आपका व्यान आवृत प्राणवायु का लक्षण, तो व्यान आवृत प्राणवायु का लक्षण है स्वेद अत्यर्थ, ठीक है, बहुत ज्यादा स्वेद की प्रवृत्ति होगी। लोमहर्ष त्वक दोष, ठीक है, तो लोमहर्ष त्वक दोष की उत्पत्ति होना, सुप्तता की उत्पत्ति होना गात्र में, ठीक है। प्राणे व्यान वृते तत्र स्नेह युक्त विरेचनम, ठीक है, तो ये क्या है व्यान आवृत प्राणवायु का लक्षण है। फिर व्यान आवृत अपान वायु के यहाँ पे लक्षण बताया गया है वाम्य आद्यमानम उदावर्ती की उत्पत्ति होना, गुल्म अर्थी परिकर्तिता की उत्पत्ति को होना,
लिंगन व्याने वृतो अपाना, ठीक है। तो लिंगन व्याने वृतो अपाना व स्निग्ध अनुलोम्यता, ये जो है व्यानावृत अपान वायु का लक्षण है। फिर समानावृत व्यान वायु का लक्षण बताया गया। तो समानावृत व्यान वायु का लक्षण यहाँ पे बताया गया कि मूर्छा की उत्पत्ति होना, तंद्रा की उत्पत्ति होना, प्रलाप की उत्पत्ति होना, ठीक है, बल क्षय का होना, ये क्या है, समान आवृत व्यान वायु का लक्षण है। तथा लघु भोजनम। फिर समान आवृत अपान वायु का लक्षण बताया गया है। तो इसमें क्या है, समानो आवृते अपाना ग्रहणी पाशु हृद गदा, ठीक है। तो ग्रहणी पाशु हृद गदा ये प्रमुख लक्षण है समान आवृत अपान वायु का। साथ ही साथ सूल होगा आमाशय में, तत्र दीपनम शर्पी ऋषेत, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। फिर अपान आवृत उदान वायु का लक्षण बताया गया। तो अपान आवृत उदान वायु का लक्षण क्या बताया गया है, मोह अल्पो अग्नि अतिसार, ठीक है। तो मोह अल्प अग्नि अतिसार की उत्पत्ति होना, ऊर्ध्वेगो अपान समृता वाते श्याद वमने तत्र दीपनम ग्राहिश्चासनम, ठीक है। तो ये अपान आवृत उदान वायु का लक्षण है। फिर अपान आवृत व्यान वायु का लक्षण बताया है। अपानो आवृते व्याने भवेद विणमूत्र रेतशम अति प्रवृतस्त्रापि सर्व सड़ग्रह मतम, ठीक है। तो ये अपान आवृत व्यान वायु का लक्षण है। फिर मिश्रित आवरण जो है वो 10 बताए गए। कितने बताए गए, मिश्रित आवरण 10 बताए गए। तो सबसे पहले आपका पित्तावृत प्राणवायु। तो पित्तावृत प्राणवायु का लक्षण बताया गया है कि मूर्छा, दह, भ्रम, सूल, विदह, ठीक है, इनकी उत्पत्ति को होना, शीत कामिता की उत्पत्ति को होना, छर्दन होना, विदग्धस्य प्राणे पित्त समावृत, ठीक है। ये पित्तावृत प्राणवायु का लक्षण है। फिर नेक्स्ट है आपका कफ आवृत प्राणवायु का लक्षण। तो स्टीवन की उत्पत्ति होना, छौथोद्गार की उत्पत्ति होना, निश्वास श्वास संग्रह का होना, प्राणो कफावृत है, ठीक है, रूपण्याश रुचि सर्दी, ठीक है। तो ये क्या है आपका रुचि सर्दी की उत्पत्ति होना, ये क्या है कफ आवृत प्राणवायु का लक्षण बताया गया। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है, ठीक है, क्या क्या लक्षण यहाँ पे बताए गए उसको, ओके। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है आपका पित्त आवृत उदान वायु। तो पित्त आवृत उदान वायु के यहाँ पे लक्षण बताए गए, मूर्छा मूर्छद्यानि च रूपाणि दाहो नाभ्युरसा क्लम ओजोभश्च सादश्याप्युद्यते पित्त समृता, ठीक है। तो ये क्या है, पित्तावृत उदान वायु का लक्षण है कि मूर्छा की उत्पत्ति होता है, दह की उत्पत्ति होता है, क्लम होता है, ठीक है। तो ये जो है आपका पित्तावृत उदान वायु का लक्षण है। फिर कफ आवृत उदान वायु का लक्षण क्या बताया गया, तो आवृते श्लेष्मणादानाम व्यवर्ण वाक ग्रह, ठीक है। तो क्या है, व्यवरणता की उत्पत्ति होना, वाक ग्रह की उत्पत्ति होना, दौर्बल्य होना, गुरुगात्रता की उत्पत्ति होना, ठीक है, अरुचि की उत्पत्ति होना। तो ये सभी जो है आपका कफ आवृत उदान वायु का लक्षण है। फिर पित्त आवृत समान वायु का लक्षण क्या बताया गया है, तो अति स्वेदा तृषा, ठीक है। तो बहुत ज्यादा स्वेद करना, तृष्णा की उत्पत्ति होना, दह, मूर्छा, अरुचि की उत्पत्ति होना। पित्त आवृते समाने श्यादुपुग्यते तथा उष्मणा, ठीक है। तो ये पित्त आवृत समान वायु का लक्षण है। फिर कफ आवृत समान वायु का लक्षण बताया गया है अस्वेदो, यानी कि स्वेद की प्रवृत्ति का न होना, वहनी मंदत्य लोमहर्ष तथैव च, ठीक है, लोमहर्ष का होना। साथ ही साथ कफ आवृते समाने स्याद स्याद गात्राणाम चतिशीतता, ठीक है। तो कफ आवृत होना, तो ये जो है आपका कफ आवृत समान वायु का लक्षण है। पित्तावृत व्यान वायु का लक्षण यहाँ पे बताया गया है कि व्याने पित्ते तु स्याददः सर्वांग क्लमः, ठीक है। तो सर्वांग संपूर्ण शरीर में क्लम की उत्पत्ति होना, ये क्या है आपका पित्त आवृत व्यान वायु का लक्षण है। गात्र विक्षेप की होना, ठीक है, संग होना, संताप होना, ठीक है, संताप और वेदना का होना, ये पित्त आवृत व्यान वायु का लक्षण है। फिर कफ आवृत व्यान वायु का लक्षण बताया गया है। तो कफ आवृत व्यान वायु का लक्षण है गुरुता, सर्वांगात्रता, ठीक है, संध्या अस्थि में रुजा की उत्पत्ति होना, व्याने कफावृते लिंगम गति संग अधिकम, ठीक है। तो ये जो है आपका कफ आवृत व्यान वायु का लक्षण है। फिर पित्त आवृत अपान वायु का लक्षण बताया गया है हरिद्र मूत्रम वर्चत्व तापस्य गुद मेढ्रया,
ठीक है। तो हरिद्र वर्ण का जो है मूत्र वर्च ये आपको देखने को मिलेगा। गुद मेढ्रस्य लिंगानि पित्तावृते अपाने रजस्या अतिवर्तनम। ठीक है। तो ये पित्तावृत अपान वायु का लक्षण है। कफावृत अपान वायु का लक्षण बताया गया है भिन्नाश्म श्लेष्म संसृष्टे गुरुवर्च प्रवर्तने। ठीक है। तो आपका जो श्लेष्म भिन्नाश्म श्लेष्म संसृष्टे गुरुवर्च प्रवर्तने। ठीक है। तो गुरु जो है वर्ष की प्रवृत्ति का होना, ये क्या है आपका श्लेष्मावृत अपान वायु का लक्षण है। कफ मेहस्य चागम। ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट है आपका प्राण और उदान वायु। तो प्राण और उदान वायु के विषय में बताया गया है विशेषात जीवितम प्राणे उदाने संसृते बलम। ठीक है। तो विशेषता जीवितम प्राणे उदाने संसृते बलम। फिर वात रोगों की सामान्य चिकित्सा के विषय में बात करें तो वात रोगों की सामान्य चिकित्सा में बताया गया केवलम निरूप स्तंभ माधव स्नेह रूपाचार थे। ठीक है। तो स्नेहन स्वेदन मृदु विरेचन वात अनुलोमन हो गया, नीरुवस्ती हो गया, दीपन पाचन औषध का प्रयोग करना हो गया, नस्य हो गया, धूमपान, इनका प्रयोग करना चाहिए। साथ ही साथ निर्गुंडी तैल, करपास तैल, ठीक है, मूलक तैल, पंचमूलक तैल, सहचर तैल, स्वदृष्टा तैल, बला तैल, रासना तैल, अमृताग्य घृत, लहसुन तैल, अगरू आदि तैल, इनका प्रयोग करने के विषय में बताया है। वात रोगों की विशेष चिकित्सा के विषय में बात करें तो वात रोगों की विशेष चिकित्सा में अपने को गृहण यच्च ततः सर्व प्रशांते वात रोगिणम। ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका वात रोगों की विशेष चिकित्सा है। कोष्ठगत वात में क्या करते हैं तो गात्र स्फुरण भंजन संधि स्फुटन क्षार का प्रयोग करते हैं। तो कोष्ठगत वात में गात्र स्फुरण भंजन संधि स्फुटन क्षार का प्रयोग करते हैं। पक्वाशयगत वात में आत्र कुंजन आटोप अनह त्रिक वेदना उदावर्तनाशक चिकित्सा करते हैं। अमाशयगत वात में संशोधन कराते हैं। और गुदगत वात में अपन क्या करते हैं तो ग्रहो विणमूत्र वाता नाम शूलम आद्यमान शर्करा। ठीक है। तो ये जो है आपका गुदगत वात में बताया गया। सर्वांग वात में क्या है अभ्यंग अनुवासन व नीरुअस्थि का प्रयोग करते हैं। तो सर्वांग वात में अभ्यंग अनुवासन व नीरुअस्थि का प्रयोग करते हैं। त्वचागत जो वात है उसमें स्वेदन अभ्यंग अवगाह तथा हृदन्न का प्रयोग करते हैं। तो त्वचागत वात में स्वेदन अभ्यंग अवगाह तथा हृदन्न का प्रयोग करेंगे। रक्तगत वात में अपन जो है भुक्तस्य स्तब्धता यानी कि प्रमेय विरेचन व रक्त मोक्षण कराएंगे। वह मांस मेदोगत वात में जो है दंड मुष्टिहत विरेचन निरुवस्ती और समन चिकित्सा कराएंगे। ठीक है। तो ये क्या है मांस मेदोगत वात में बताया गया। अस्थि मज्जागत जो वात है उसमें अपन क्या कराते हैं तो अस्वप्न संताप रुकच बाह्य अभ्यंतर स्नेह। तो बाह्य अभ्यंतर स्नेह का प्रयोग करते हैं। हृदगत वात में जो है सिद्ध अशुम्यत्य पयोहितम। तो सिद्ध अशुम्यत्य पयोहितम ये जो है हृदगत वात में बताया गया। बहुशीर्षगत वात में क्या बताया गया तो नस्य और उत्तम भक्तिकम घृतम तैलपान। ठीक है। तो नस्य उत्तरवस्ती का प्रयोग, ठीक है, और तैलपान जो है बहुशीर्षगत वात में बताया गया। अधोनाभिगत जो वात है उसमें वस्ती व उपीड़क घृत व तैलपान बताया गया। तो वस्ती व उपीड़क घृत व तैलपान ये अधोनाभिगत वात में बताया गया। अर्दित की चिकित्सा के विषय में बात कर लेते हैं। तो अर्दित में अपन क्या करते हैं तो नावन मूर्धग्नि तैल तर्पण इनका प्रयोग करते हैं। नाड़ी स्वेद उपनह, ठीक है, इनका अपने को प्रयोग करना है। पक्षघात वात की चिकित्सा में अपन क्या करते हैं तो पक्षघात वात की चिकित्सा में बताया गया कि स्वेदन हो गया, स्नेह युक्त विरेचन वगैरह हो गया। ठीक है। तो ये जो है आपका पक्षघात वात की चिकित्सा में बताया गया है। गृध्रसी की चिकित्सा के विषय में बात करें तो अंतरा कंड्रा गुल्फ सिरावस्त अग्निकर्मच। ये जो है आपका क्या है गृध्रसी की चिकित्सा में बताया गया। खल्ली की चिकित्सा में बात करें तो उष्ण उपनाह का प्रयोग करते हैं खल्ली की चिकित्सा में। फिर बोला गया संश्लिष्ट कफ पित्ताभ्यम पित्त माधव विनिर्जयत, यानी कि जब वायु कफ और पित्त दोनों से संयुक्त रूप से आवृत हो तो सर्वप्रथम पित्त के प्रकोप का समन करना चाहिए। ठीक है। तो ये यहाँ पे बताएगा तो जब वायु कफ और पित्त दोनों से संयुक्त रूप से आवृत हो तो सर्वप्रथम पित्त के प्रकोप का समन करना चाहिए। रक्त आवृत वात में बताया गया कि वात रक्त की चिकित्सा करना चाहिए। तो रक्त आवृत वात में वात रक्त की चिकित्सा करना है। मेद आवृत वात में मेदो आवृत वात व वात रक्त दोनों में आढ़े वात कहा है चरक ने। तो मेद आवृत वात में मेद आवृत वात व वात रक्त दोनों को आढ़े वात कहा है चरक ने। फिर आवृत
अपान वायु की चिकित्सा के विषय में बात कर लेते हैं। तो आवृत अपान वायु की चिकित्सा यहाँ पे बताया गया। अपाने आवृते सर्वदीपनम ग्राही भेषजम, यानी कि आवृत जो वात है उसकी चिकित्सा सूत्र ये आपको याद रखना है। क्रमण उष्णम अनुष्णम व त्यात साधो वचारेत आवरणम आवरण सिद्धि के अनुसार सर्वप्रथम जो है आवरक की चिकित्सा करना चाहिए। तो आवरण सिद्धि के अनुसार सर्वप्रथम क्या है, आवरक की चिकित्सा करना चाहिए। आवृतवात की उपेक्षा से हृदरोग, ठीक है, तो आवृतवात की अगर उपेक्षा कर देते हैं तो हृदरोग, विद्रधि हो गया, प्लीहा हो गया, गुल्म रोग हो गया, ठीक है, अतिसार, ये सभी उपद्रव उत्पन्न हो जाते हैं। फिर सर्व स्थान आवृत वायु की चिकित्सा के विषय में बात कर लेते हैं। तो सर्व स्थान आवृत वायु की चिकित्सा में बताया गया है कि कफ पित्त शामक वात अनुलोमक आहार विहार का प्रयोग करना चाहिए। तो कफ पित्त शामक वात अनुलोमक आहार विहार का प्रयोग करना चाहिए सर्व स्थान आवृत वायु की चिकित्सा में। इसके अलावा या यापनावस्ती और मधुर अनुवासन वस्ती का प्रयोग करना चाहिए। तो यापनावस्ती व मधुर अनुवासन वस्ती का प्रयोग करना चाहिए। मृदु स्त्रंसन जो है वो कराना है। साथ ही साथ रसायन नाम सर्वेशम उपयोग प्रशस्येत, यानी कि रसायनों का प्रयोग करना चाहिए, ये बताया गया। गुगलू और शुद्ध शिलाजितु का प्रयोग करना चाहिए। केवल दूध सेवन करते हुए च्यवनप्राश अवलेह का प्रयोग करना चाहिए। अभ्या आम्लकी तथा रसायन पदोक्त रसायन योगों का प्रयोग करना चाहिए। तो अभय आम्लकी रसायन पदोक्त रसायनों का योग जो है उसका प्रयोग करना चाहिए। ये यहाँ पे बताया गया। इस प्रकार से ये जो है यहाँ पे आपका फिनिश होता है ये पार्ट। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यूशन करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।